नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। रिव्यू के आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ द स्टेट ऑफ सेज द टेम्पल अटैक। एक मूवी आई है Z5 पर, उसके बारे में। तो वो फ़िल्म मैंने पूरी देखी। बेसिकली ये एक सिचुएशन थी जिसमें जो अक्षरधाम टेम्पल था गुजरात में 2002 में, वहाँ पे अटैक हुआ था, एक टेररिस्ट अटैक। और वो टेररिस्ट अटैक इसलिए था कि किसी काफ़ी बड़े टेररिस्ट को बचाने के लिए, जिसको इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस ने पकड़ लिया था। तो यहाँ पे पूरी कहानी वही दिखाई है। उसमें एक एनएसजी गार्ड की कहानी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक कहानी है, जिसके तहत, जिसके अंडर बहुत सारे जो सिचुएशंस थे वो सक्सीड भी हुए थे। उसने बहुत सारे ऑपरेशंस में फतेह भी हासिल कराई थी, और बहुत सारे ऑपरेशन, एक आध ऑपरेशन उसकी लाइफ का ऐसा भी था जहाँ पर उसको मेंटल ट्रूमास बहुत ज़्यादा मिले थे। तो यहाँ पे मेनली जो लीड जिन्होंने ली है तो वो है अक्षय खन्ना। और बहुत सारे जैसे अभिमन्यु सिंह हैं, वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जो वैसे साउथ की फिल्म्स में ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छा खासा, एक सस्पेंस, एक एक्शन, और एक कहते नहीं है कि देशभक्ति का खून आपके अंदर दौड़ा देगी, ये मैं कह सकता हूँ। ये फिल्म देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, आप इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाओगे, और आपको कहीं ना कहीं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने का मन भी करेगा, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। तो स्टोरी में स्क्रीन प्ले की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, चाहे मैं केन घोष जो डायरेक्टर हैं उनकी भी कितनी तारीफ करूं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। ओवरऑल कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसका उतना ही शानदार है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। यहाँ पे कुछ सीन्स ऐसे हैं, एक पंडित होता है, मैं आखिरी का एक सीन बताता हूँ आपको। एक पंडित होता है यहाँ पे, जो सारी के सारे जो टेररिस्ट की लाशें होती हैं उनको देखकर भगवान से उनकी आत्मा की रिहाई मांग रहा होता है, उनकी आत्मा का सुकून मांग रहा होता है। तो यहाँ पे अक्षय खन्ना एक बात बोलते हैं कि आप गलत लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर वो यहाँ पे एक स्पीच शुरू होती है आखिर में, कि जो अहिंसा है, हिंसा और अहिंसा का जो उपदेश वो पंडित देता है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ओवरऑल कहानी में छोटी मोटी कहानियाँ दिखाई हैं कि जो एनएसजी गार्ड्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो वैसे तो बड़े बड़े वीवीआईपीस के लिए तैनात होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन कभी कभी जब सिचुएशन आ जाए तो वो लोग कहते नहीं है कि सिक्योरिटी के लिए भी जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। तो यहाँ पे हर एक एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसकी पूरी कहानी दिखाई है कि ये किस तरीके से अपने बच्चे से मिलना चाहता है और किस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जो सारे होस्टेजेस होते हैं वो किस तरीके से अपने अपनों को देखने के लिए तड़प रहे हैं। तो वो सीन देख के कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब तो ज़रूर होगा, मैं आपसे इतना कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपको कुछ लगेगा कि हाँ, हमने कुछ गलत देखा है, या हमें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, या कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी। लेकिन यार, इन सब को एक साइड रखकर अगर मैं बात करूं, देशभक्ति की भी अलग बात रखकर करूं, तो एक एक्टर है अक्षय खन्ना, उनको मैंने 2003 हंगामा फिल्म में देखा था। उसके बाद मैंने उनकी आक्रोश फिल्म जो 2010 में आई थी, प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी थी, उसमें मैंने उनका रोल देखा। और मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, ये मोस्ट इग्नोर्ड एक्टर है यार। इनको कोई देखता ही नहीं है कि इनके एक्टिंग स्किल्स कैसे हैं। पर बॉलीवुड में तो चलिए इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अगर बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो ये इनकी पहली फिल्म थी ओटीटी फिल्म, जहाँ पे इन्होंने ना, मतलब एक डिफरेंट लेवल की एक्टिंग, डिफरेंट लेवल का टैलेंट हमारे सामने पेश किया है। मतलब मज़े दिला दिए इन्होंने तो। किस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, किस तरीके से मतलब उन्होंने एक्टिंग करी है, किस तरीके से उन्होंने एक एनएसजी गार्ड का पूरा रोल निभाया है। वो सीन देख के जब आप बोलोगे ना कि यार, बंदे ने तो मतलब धमाल मचा दिया। और वो जो आतंकवादियों को जो यहाँ पे रोल कर रहे थे, किस तरीके से मरे थे, उनका सीन देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, अभिमन्यु सिंह यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप के लीडर यहाँ पे उन्हें दिखाया गया है। उनकी एक्टिंग भी आप ज़रूर देखिएगा। उनकी एक्टिंग देख के आपको लगेगा कि इस आदमी से मुझे नफरत करनी चाहिए। मतलब क्या एक्टिंग करी है, किस तरीके से यार। उनका आखिरी के जब 5 मिनट बचते हैं, जब सारा खेल एकदम से पलट जाता है, तब उनका चेहरा, उनका एक्सप्रेशन और उनके डायलॉग्स आप देखना यार। इस मूवी में मुझसे एक गलती हुई थी कि मैं ट्रेलर में आपको ये बता रहा था कि ये एक वेब सीरीज़ होगी, लेकिन नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये एक वेब सीरीज़ नहीं, ये एक वेब मूवी है, 1 घंटा 50 मिनट की, पौने 2 घंटे की मूवी है। मेरी तरफ से इस मूवी को 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। हाँ, मैं थोड़ी ज़्यादा रेटिंग दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, एक देशभक्त होने के नाते इससे जो मुझे फीलिंग आई है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग देशभक्त नहीं होंगे, लेकिन इससे जो फीलिंग हमको मिलती है वो मोटिवेट करती है हमें अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। तो इसलिए मैं 4.5 स्टार्स, मुझे तो लगता है कि 100 भी दूँ
तो भी कम है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़ी5 पर देखें, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और अगर आपने देखी है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना रिव्यू भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ऐसे ही मूवीज़ से रिलेटेड अच्छे खासे रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।